दूसरी किस्त में काई कबीला जख्मी हालत में सरदार खुशनूद के कबीले में पहुंच चुका होता है। हर शख्स, मर्द हो या औरत, बच्चा बूढ़ा, जख्मों से चूर होता है। खुशनूद हाइमा से इन सब की तफसीलात पूछता है तो हाइमा बताती है कि रास्ते में उन पर मंगोलों ने हमला कर दिया था। ऐसा मालूम होता था कि वो लोग भेड़िए हैं, ना औरतों पर रहम खाते थे ना बच्चों पर, फिर भी हमारी औरतों ने मर्दों के शाना बशाना खूब मुकाबला किया। हाइमा ख़ासा परेशान होती है क्योंकि उस वक्त तक उसके दोनों बेटे बिल्कुल लापता होते हैं। चाचा दमीर भी गम और गुस्से की हालत में होते हैं क्योंकि उनकी बेटी आइज़िक या शाहीना, जिसकी हाल ही में नूरगुल से शादी हुई होती है, उसे मंगोलों ने ज़िंदा जला दिया होता है। वो फ़िलहाल बस उसकी ज़िंदगी की दुआ कर रहे होते हैं। ये बहुत ही दर्दनाक मंजर होता है। उसकी सांस तो चल रही होती है और वो हरकत भी कर रही होती है, लेकिन आग की वजह से उसका पूरा जिस्म झुलस चुका होता है। शाहीना के ज़ख्मों से खून रिस रहा होता है और वो ज़िंदगी मौत की जंग लड़ रही होती है। देली दमीर बड़े हौसले से उसकी मरहम पट्टी करवा रहे होते हैं। इसी वक्त गुलदारो अपने कुछ सिपाहियों के साथ एक मंगोल को कैदी बनाकर कबीले में दाखिल होता है। वो हाइमा और शहनाज से मिलता है। वो ये जानकर मज़ीद परेशान हो जाता है कि इर्तगल अभी तक कबीले नहीं पहुंचा। तैमूर मंगोल को बांध देता है और हर मुमकिन कोशिश करता है कि उससे सच उगलवा ले, लेकिन वो मंगोल अपना मुंह नहीं खोलता और तशद्दुद की वजह से बेहोश हो जाता है। हमज़ा उसकी पहरेदारी कर रहा होता है। वो खाना खाने जाता है तो एक शख्स को उसकी हिफाजत के लिए छोड़ कर जाता है, लेकिन इसी वक्त चाचा दमीर उसको देख लेते हैं और वो आग बगोला होकर मंगोल पर हमला कर देते हैं और उसका गला दबा देते हैं। वो चौकीदार भी उसको रोक नहीं पाता, ताहम वो मंगोल बढ़ जाता है। ये देखकर गुलदारों की आखिरी उम्मीद भी दम तोड़ देती है कि वो मंगोलों के बारे में उनकी हकीकत जान सकता। इसी के थोड़ी देर बाद नूरगुल और रोशान भी कबीले पहुंच जाते हैं। नूरगुल शाहीना को देखकर बहुत अफसरदा होता है और अपने आप पर काबू नहीं रख पाता। फिर भी वो अल्लाह से सब्र की दुआ करता है। ये वही शाहीना थी जिससे काफ़ी इंतज़ार के बाद उसकी शादी हुई थी, और अब जब उनकी खुशियों के दिन आए तो वो इतनी तकलीफ़ में देखकर उसे टूट जाता है। यहाँ वो लोग इर्तगल पर अपने मज़ालिम ढा रहे होते हैं। उसे रस्सियों से बांधकर सरदार नोयान के पास घसीटते हुए ले जा रहे होते हैं। जब इर्तगल में चलने की हिम्मत बाकी नहीं रहती तो वो थक कर बैठ जाता है, तो कमांडर उसकी तरफ पानी बढ़ाता है और उसके मुंह पर पानी फेंकता है ताकि वो इर्तगल दोबारा चलने के काबिल हो जाए। इर्तगल कई दिनों का भूखा प्यासा होता है और उसके ऊपर लागरपन हावी हो रहा होता है। उसके बच्चे और बीवी की याद उसे सता रही होती है और वो अल्लाह से दुआ करता है कि अल्लाह मुझे उस वक्त तक ज़िंदा रखना जब तक मैं इन लोगों से अपना बदला ना ले लूँ। ये थी सीज़न 2 के एपिसोड 2 की कहानी। मज़ीद कहानियाँ जानने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि बर वक्त आपको वीडियोज़ मिलती रहें।